हेलो दोस्तों। रूहानी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की कहानी। अजान के साथ ही मेरी आंखें खुली। खुद को एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। रूम में अंधेरा था। मेरी दाहिनी ओर कुछ मशीन्स रखे हुए थे जिसमें ब्लू, येलो, ग्रीन और लाल रंग की छोटे छोटे लाइट्स जल रहे थे और थोड़े थोड़े देर पर बीप बीप की आवाज़ आ रही थी। उस मशीन से कुछ तार निकलकर मेरी छाती पर आ जुड़े थे। मुझे अब रियलाइज़ हो गया था कि मैं किसी हॉस्पिटल के बेड पर हूँ। बाईं ओर खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरा था। ईशा की अजान पूरी हो गई। मैं अब भी नहीं याद कर पा रहा था कि मैं यहाँ कब से हूँ और क्यों हूँ। बदन में बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। सिर तो जैसे दर्द से फट रहा हो। मैंने आंखें बंद की और पता ही नहीं चला मैं कब सो गया। दोबारा जब मेरी आंखें खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। मेरे पास वाली कुर्सी पर मेरा छोटा भाई दानिश बैठा हुआ था। मुझे होश में देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, अहमद भाई, आप ठीक हैं? मैं घर फ़ोन करके बताता हूँ। और दानिश के फ़ोन करने के 15 मिनट में अम्मी और छोटी बहन रेशमा, जो 17 वर्ष की है, वो भी रूम में आ गए। रूम में आते के साथ उन दोनों ने मुझे गले लगाया और दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तो ठीक है अहमद, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं अब भी परेशान नज़रों से सबको देख रहा था। अम्मी समझ गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने बोलना शुरू किया, दानिश बेटा, तू पिछले 7 दिनों से कोमा में था। मैंने अम्मी को बीच में ही रोका। प, पर मैं तो, इतना बोलते ही मुझे धीरे धीरे कर बातें याद आने लगी। 5 मार्च की देर शाम मैं फैक्ट्री से अपना काम ख़त्म कर घर लौट रहा था। आज फैक्ट्री में अपने मैनेजर से थोड़ी बहस हो गई थी। आज मूड ऑफ सा था, इसलिए डायरेक्ट घर न जाकर मैं समंदर की लहरों के साथ अपना मन तरोताज़ा करने घर से 8 किलोमीटर दूर गोराई बीच पर गया। इस बीच की खासियत यह है कि यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। कुछ मछुआरे अपने छोटे छोटे नाव से मछली पकड़कर वापस आ रहे थे। उस बीच पर और बीच के मुकाबले ज़्यादा बालू रहती हैं। मैं भी एक सूखा जगह देखकर बालुओं से घिरे एक पत्थर पर बैठ गया। सूरज भी अब लालिमा बिखेर कर अस्त होने की कगार पर था। हल्की ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। पक्षी की बोली और लहरों की आवाज़ से मन तरोताज़ा हो रहा था। मेरी आदत है कि जब भी मैं समंदर किनारे बैठता हूँ तो बालू में अलग अलग तरह के सुनहरे पत्थर खोजता हूँ, फिर उसे दूर समंदर में फेंक देता हूँ। बालू पर चलते चलते अब मैं पैर की उंगलियों से पत्थर खोज रहा था। 2-3 पत्थर मिले। मैं उन्हें समंदर की तरफ फेंकता चला गया। अचानक मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया। शाम लगभग ढल चुकी थी। मैंने झुककर हाथ से बालू टटोलने की कोशिश की। एक शीशे का बॉटल बालू में आधा गड़ा हुआ था। उसे खींचकर निकाला और पास से देखने की कोशिश करने लगा। वह कुछ आधे लीटर का असाधारण सा बॉटल था। असाधारण इसलिए क्योंकि वह पतली से लोहे के जंजीर से लिपटी हुई थी, जिसका सिरा बॉटल की लकड़ी के कॉर्क वाले ढक्कन से जुड़ा हुआ था। बॉटल के अंदर काले गाढ़े रंग का कुछ पदार्थ था, जिसके कारण वह भारी लग रहा था। मैंने उस जंजीर को खींचकर खोलने की कोशिश की, पर बॉटल का ढक्कन काफ़ी ज़ोर से बंद था और वह नहीं खुला। उसे मैंने समंदर की तरफ फेंक दिया। लहरें पीछे हटी और बॉटल के टूटने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर उस जगह गया। काला गाढ़ा रंग का पदार्थ वहाँ फैल चुका था और अजीब सी सड़े हुए मांस की दुर्गंध वहाँ के वातावरण में फैल गई। समंदर की लहरें वापस आई और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। मैं वापस घर आ रहा था, पर वह बदबू जैसे मेरे पूरे बदन पर लिपट गई थी। मैं घर आकर नहाया और खाना खाकर सोने चला गया। दानिश अपने कमरे में था, अम्मी और रेशमा एक कमरे में। अभी हल्की नींद आई ही थी
कि सड़े हुए मांस की दुर्गंध मेरे कमरे में फैल गई। मैं अपनी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे लोहे की जंजीर को कोई ज़मीन में घसीट रहा हो। मैंने तकिया अपने सर पर रखा और सो गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे बेड के आसपास कोई भारी भरकम आदमी चल रहा हो। उसके पैरों की आवाज़ आ रही थी। कहीं कोई चोर तो नहीं। मैं घबरा कर उठा और इधर उधर देखने लगा। कमरे में तकरीबन अंधेरा था, पर दरवाजे के पर्दे के पीछे किसी के छिपने की आहट हुई। मैं उस ओर गया, पर वहाँ कोई न था। इन सब को बुरा ख्वाब समझकर पास में टेबल पर रखे बोतल से पानी पिया और सो गया। जैसे ही मेरी नज़र सीलिंग पर गई, दो आंखें मेरी ओर घूर रहे थे, मानो उन आँखों में अंगारे हों। कम से कम 8 फीट की आकृति छिपकली की तरह मेरे सीलिंग से चिपकी हुई थी। लावा पिघलकर उसके रगों में दौड़ रहा था। दोनों हाथ के पंजों में लंबे और नुकीले नाखून थे जो किसी लोहे को भी काट सकते हों। उसके गुर्राने की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे जहन्नम के किसी गहरी खाई से टकराकर वो आवाज़ें आ रही हो। उसने मुंह खोला तो नुकीले चमकीले दांत के बीच से काले गाढ़े रंग का तरल पदार्थ मेरी बाएं हाथ पर आकर गिरा। उस पदार्थ के मेरे हाथ पर गिरते ही जैसे मेरे बेजान शरीर को होश आया, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। आवाज़ सुनकर अम्मी, दानिश और रेशमा कमरे में आ गए और कमरे का लाइट जलाया। मैं अब भी बेतहाशा चिल्ला रहा था, पर वह अब मेरे कमरे में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे बाएं हाथ पर मांस जलकर हड्डी तक दिखाई दे रहा था। मैंने सारी बातें अम्मी को बताई। दानिश पास के मस्जिद के मौलाना साहब को बुला लाया। मैंने सारी बातें मौलाना साहब को बताई। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़कर मुझे पानी पिलाया। मेरा बदन आग की तरह जल रहा था। मौलाना साहब ने मेरे हाथ के जले को देखकर बताया कि मालूम पड़ता है यह बहुत शैतान जन्नात है जो जहन्नुम की आग से बना है। यह जल्दी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। मेरे घर वाले काफ़ी डरे हुए थे, पर मौलाना साहब ने बोला कि कल एक तावीज़ बनाकर लाऊंगा जिसमें कुरान की आयतें होंगी। उसके बाद यह जन्नत तुम्हें तंग नहीं करेगा। इतना कहकर मौलाना साहब चले गए। रात शांति से बीती। सुबह की फज्र की अजान के बाद मस्जिद से अनाउंस हुआ कि घर में सिलेंडर फटने से मौलाना साहब का इंतकाल हो गया है। घर के सभी सदस्य, 2 बेटे और पत्नी मौलाना साहब के साथ जलकर मारे गए थे। यह सुनते ही मैं घुटनों के बल गिर गया। मैं समझ गया था कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं है। पूरे दिन घर में किसी ने कुछ नहीं खाया। घर के सभी लोग नमाज के सजदे में एक ही दुआ मांगते। अब शाम ढलने को थी। अंधेरा गहरा हो रहा था। अंधेरे के साथ साथ सबका भय भी। मुझे हर जगह उस जिन्नात की ही प्रेजेंस फील होती थी। देर रात खाना खाकर सब आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए। थकान के कारण मुझे भी जल्दी नींद आ गई। तेज चीख के साथ मेरी नींद खुली। मैंने देखा मेरे सामने रेशमा के पूरे शरीर पर आग लगी हुई है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। मैंने उसके पास जाकर उसे गले से लगा लिया। तेज़ गर्मी के साथ मेरी आंखें खुली। यह क्या? यह तो रेशमा थी भी नहीं, बस एक बुरा सपना था। पर मेरे बदन पर जगह जगह काफ़ी गहरे जले के निशान पड़ चुके थे। शायद वह जिन्नात मेरे ख्याल और मस्तिष्क से खेल रहा था। मुझे अब ख्वाब और हकीकत में फ़र्क नहीं पता चल रहा था, पर उसके आसपास होने का एहसास अब भी था। उसके गुर्राने की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। तुम जो भी हो, सामने आओ। क्या चाहते हो? मैं तुमसे नहीं डरता। अंधेरे कमरे में अचानक 8 फीट का अंगारों से भरा जिन्नात मेरे सामने आया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता या चीख पाता, वह शैतान मुझसे टकराया और धुएं की तरह मेरे शरीर में गायब हो गया। मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे मेरी पकड़ मेरे शरीर से छूट रही हो
मेरे हाथ पांव मेरे कंट्रोल में नहीं थे। मैं तेज़ी से इधर उधर चल रहा था, पर जैसे यह सब मैं नहीं कोई और कर रहा था। मेरे दोनों हाथ मेरे चेहरे पर आए और ज़ोर ज़ोर से चेहरे को रगड़ने लगे। मैं अपने ही शरीर में किसी कैदी की तरह कैद था। मैं बस सब कुछ देख सकता था, न तो कुछ महसूस हो रहा था और न कुछ बोल पा रहा था। वहाँ बैठे बैठे मैं अपने ही दाएं हाथ को अपने ही मुंह से चबा रहा था। हाथ से खून रिस रहा था, पर न तो मुझे कोई स्वाद आ रहा था और न ही कोई दर्द हो रहा था। मैं चिल्लाना चाह रहा था, या अल्लाह, या परवरदिगार, मदद कर। शायद कुछ आवाज़ सुनकर दानिश मेरे कमरे में आया। उसने मुझे देखकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? इतना कहकर उसने कमरे का लाइट ऑन किया। मेरे खून से सने हुए मुंह को देखकर वह दहशत से भर गया। वह चिल्ला उठा, पर मैं किसी भूखे भेड़िए की तरह उस पर झपटा। वह गिरकर घायल हो गया और सर से खून टपक कर ज़मीन पर गिरने लगा। ना चाहते हुए भी मैं ज़मीन पर गिरे हुए खून को चाट रहा था। मैं खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर सब नाकाम। दानिश छत की ओर भागा। मैं उसके पीछे पीछे भागा। छत पर अंधेरा था। मुझे दानिश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं चाहता था कि वो दिखाई दे भी न। अचानक दानिश एक कोने से दौड़कर आया और मुझे जोर का धक्का दिया। मैं सेकंड फ्लोर की छत से नीचे पीठ के बल गिर गया। हालांकि मुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ, पर गिरने के तरीके से पता चल गया था कि रीढ़ की हड्डी ज़रूर टूटी होगी। मेरी आंखें बंद हो गई और मैं बेहोश हो गया। अम्मी ने बोला, ये लो, मौलाना साहब भी आ गए। शहर के सबसे पहुँचे मौलाना जैनुल खां साहब हॉस्पिटल के कमरे में दाखिल हुए। मेरे नर्व्स टटोले और पूछा, अहमद, तुम्हें कब होश आया? मैंने उन्हें बोला, जब ईशा की अजान शुरू हुई थी तब। खां साहब थोड़ा सोचे और उन्होंने बोलना शुरू किया। कल के ईशा की अजान के बाद से रमज़ान का पाक महीना शुरू हुआ और अल्लाह ताला इस पाक महीने में सभी शैतान जिन्नातों को जहन्नुम में कैद कर देते हैं। शायद वह जिन्नात भी अभी जहन्नुम में कैद हो गया है। हम सब खां साहब की ओर ही देख रहे थे। रेशमा ने पूछा, तो क्या वह फिर वापस आएगा रमज़ान के बाद? खां साहब चुप थे। उन्होंने अपना दोनों हाथ ऊपर उठाया और बोला, जैसा ऊपर वाले की मर्ज़ी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। गुड बाय।